नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उम्मीद की उस किरण की जो ग्रीन जोन से दिखाई दे रही है। देश में कई ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का कोई मामला नहीं है। ऐसी जगहों पर 3 मई के बाद जीवन सामान्य हो सकता है, चीजें पहले की तरह खुल सकती हैं। ऐसे में ये भी उम्मीद की जा रही है कि ऐसी जगहों से क्रिकेट को भी मैदान पर वापस लौटने का मौका मिल सकता है। हालांकि ये काफी कठिन रहने वाला है, लेकिन यह भी सच है कि किसी भी मुश्किल चीज से निकलने के लिए कोशिश भी उतनी ही बड़ी करनी होती है। अगर एक अच्छा रोड मैप तैयार किया जाए तो फिर देश के ये ग्रीन जोन्स क्रिकेट के भी काम आ सकते हैं। तीन मई के बाद मिल सकती है लॉकडाउन में छूट। देश के ग्रीन जोन्स में पटरी पर आ सकती है फिर से जिंदगी। क्रिकेट को भी ग्रीन जोन्स से है बड़ी उम्मीद। सावधानी के साथ ग्रीन जोन्स में कराए जा सकते हैं मैच। ग्रीन जोन्स में मैच से पहले बीसीसीआई को तैयार करना होगा एक महाप्लान। ग्रीन जोन्स में आने वाले छोटे इलाके को मिल सकती है क्रिकेट वाली संजीवनी। जहां अब तक नहीं हुए हैं बड़े मैच, वहां खेले जा सकते हैं अब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के मैच। आप सोच रहे होंगे कि मुंबई, दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, राजकोट और बाकी ऐसे बड़े शहर तो रेड जोन्स में हैं। ऐसे में क्रिकेट की बहाली कैसे हो सकती है? लेकिन ये सच है कि ग्रीन जोन्स से एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अगर देखें तो बीसीसीआई के सामने आईपीएल कराने की चुनौती है। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं होता है, इससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। सरकार को आईपीएल से एक मोटी आमदनी होती है। देश के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती है। ऐसे में अगर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो फिर इससे काफी फायदा हो सकता है। लोगों को रोजगार मिलेंगे, वहीं टैक्स के रूप में काफी कमाई होगी। टीवी पर घटते विज्ञापन फिर से दिखने लगेंगे। अगर देखें तो देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं, यानी 40% से भी ज्यादा। ये जिले ग्रीन जोन्स हैं। इन ग्रीन जोन्स में गोवा, असम का डिब्रूगढ़, छत्तीसगढ़ का बीजापुर, गुजरात का पोरबंदर, साथ ही पूर्वोत्तर भारत के कई जिले, हिमाचल का शिमला शामिल है, जहां ठीक ठाक क्रिकेट का मैदान है। अगर इन मैदानों पर थोड़ी मेहनत करके इसे तैयार किया जा सकता है तो फिर यहां आईपीएल जैसे टूर्नामेंट का आने वाले समय में आयोजन किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। भले ही कुछ लोगों को ये लगेगा कि आखिर कोरोना के कहर के बीच क्रिकेट की बात क्यों, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर पहले की तरह देश में जिंदगी को पटरी पर लाना है तो फिर इसमें क्रिकेट का रोल सबसे अहम रहने वाला है। रोजगार की नजर से भी, कमाई के मामले में भी, यानी कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के बाद क्रिकेट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकता है। साथ ही सोचिए, अगर क्रिकेट देश के उन छोटे शहरों में हो जहां अब तक कोई मैच नहीं खेला गया है तो फिर देश के इन पिछले इलाकों को आगे आने में कितनी मदद मिल सकती है। कल का दिन न सिर्फ बॉलीवुड के लिए मनहूस दिन था, बल्कि कल का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए भी काफी खराब था, क्योंकि कल हमें ऋषि कपूर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर का भारतीय क्रिकेट से काफी खासा लगाव था। ऋषि कपूर लगातार युवा खिलाड़ियों से लेकर आईसीसी तक पर नजर रखते थे। उनका कुछ भी कहने का अंदाज काफी लाजवाब होता था। कैसे भारतीय क्रिकेट पर ऋषि कपूर रखते थे खास नजर, ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले देखिए बॉलीवुड के इस हीरो का ये ट्वीट, जो अब हमारे बीच नहीं है। ऋषि कपूर ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की तस्वीर के साथ ये ट्वीट पिछले साल वर्ल्ड कप से पहले किया था। ऋषि कपूर ने ट्वीट के साथ लिखा था, इस फोटो को रेफरेंस पॉइंट के रूप में ना देखें। लेकिन हमारे ज्यादातर खिलाड़ी बियर्ड क्यों रखते हैं? सभी सैमसन हैं क्या? याद है उनकी मजबूती उनके बालों से थी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बिना दाढ़ी के भी वो स्मार्ट और डैशिंग लगते हैं। बस यूं ही इस और ध्यान गया। हम आपको बता दें कि ऋषि कपूर जिस सैमसन की बात कर रहे हैं वो एक यहूदी योद्धा था, जिसकी ताकत उसकी दाढ़ी में होती थी। खैर, ऋषि कपूर का क्रिकेट से किस कदर लगाव था, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि कपूर ने दाढ़ी को लेकर एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों को विराट की नकल नहीं करने की सलाह दी थी। दरअसल दाढ़ी के साथ विराट का लुक इतना पॉपुलर हो गया था कि हर कोई विराट की तरह दिखने की कोशिश करने लगा, जिस पर ऋषि कपूर का कहना था, विराट ने जितना हासिल किया है उसकी एक अलग पहचान है। कोई सिर्फ लुक की नकल करके विराट नहीं बन सकता, बल्कि हर किसी को जिलेट यानी कि ओरिजिनल बनना चाहिए, ना कि विराट की नकल करनी चाहिए।
देखिए तो ऋषि कपूर की बातें 100% सच भी थी। अब देखिए ऋषि कपूर की ये तस्वीर, जिसे आपने इससे पहले शायद ही देखा होगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी के साथ ऋषि कपूर मैदान पर नजर आ रहे हैं। वो बिल्कुल एक खिलाड़ी के अंदाज में दिख रहे हैं। वैसे कभी कभी ऋषि कपूर पाकिस्तान क्रिकेट से काफी मजे लेते थे। 2017 में इंग्लैंड में ही चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत से पहले ही ऋषि कपूर ने बेहद चुटीला अंदाज दिखाया था। ऋषि कपूर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैग करते हुए ट्वीट किया था, पीसीबी क्रिकेट टीम भेजना प्लीज। इससे पहले हॉकी या खो खो टीम भेज दी थी, क्योंकि 18 जून को फादर्स डे पर बाप खेल रहा है तुम्हारे साथ। अब देखिए ऋषि कपूर का ये शानदार हुनर। पिछले साल जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान एक के बाद एक मैच बारिश से खराब हो रहे थे, तो ऋषि ने ट्वीट के जरिए आईसीसी की खिंचाई भी कर दी थी। उन्होंने एक गोल्डन छाते की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि आईसीसी वर्ल्ड कप का नया डिजाइन। जाहिर है भारतीय क्रिकेट को अपने आने वाले समय में अपने इस स्टार की काफी कमी करने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड का ये चिंटू भारतीय टीम के साथ साथ हर खिलाड़ी पर भी अपनी नजर रखता था। कोरोना के खिलाफ जंग में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। आने वाले समय में ये ऑनलाइन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकती है। तभी तो भारतीय क्रिकेट में भी पहली मीटिंग ऑनलाइन की गई, जहां रवि शास्त्री से लेकर राहुल द्रविड़ तक ने आगे क्रिकेट की बहाली को लेकर अपनी राय रखी। कैसे ऑनलाइन के जरिए हो रही है क्रिकेट की वापसी की कोशिश, देखिए रिपोर्ट। हो जाओ तैयार, कोरोना से हम जीतेंगे भी और साथ में क्रिकेट खेलेंगे भी। टीम इंडिया के हर कोच ने कर ली है तैयारी। अब हर खिलाड़ी की होगी ऑनलाइन जांच परख। भारतीय सीनियर टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री समेत सीनियर और जूनियर टीम से जुड़े कोचों की शानदार पहल सामने आई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बिताए समय का सदुपयोग करते हुए विचारों के आदान प्रदान के लिए ऑनलाइन सत्र में इन लोगों ने हिस्सा लिया। ऑनलाइन सत्र का यह आइडिया राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ ने दिया था। रवि शास्त्री समेत गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर समेत पिछले हफ्ते हुए इस ऑनलाइन मीटिंग का हिस्सा थे। इस ऑनलाइन मीटिंग में जूनियर और एनसीए कोचों ने भी हिस्सा लिया। पारस महाम्ब्रे, नरेंद्र हिरवानी, अभय शर्मा और सितांशु कोटक शामिल हैं। ये ऑनलाइन कोचिंग क्लास नहीं थी, आप कह सकते हैं कि यह एक तरह की बातचीत थी, जिसमें आप अपने विचार रखते हैं और अन्य कोचों के मन में क्या चल रहा है और उनकी क्या योजनाएं हैं उसे जानते हैं। अब तक ऐसा एक ही सत्र हुआ है, लेकिन इसके नियमित तौर पर होने की संभावना है। दरअसल इस कोशिश से क्रिकेट की बहाली में मदद मिलेगी। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे फिर से खिलाड़ियों को खेल के लिए तैयार करना है, इन सारे मुद्दों पर आगे काम करने के लिए इस तरह की ऑनलाइन मीटिंग की काफी अहमियत रहने वाली है। क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग जीतते ही रातों रात मैदान पर क्रिकेट वापस नहीं आ सकता। इसके लिए एक बड़ा प्लान तैयार करना होगा, जिस पर काम शुरू हो गया है और ये वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत कहा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं उस राहत पैकेज की जो बीसीसीआई की तरफ से मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट में हर खिलाड़ी अमीर नहीं है, कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनसे बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। ऐसे में इन खिलाड़ियों के सामने आर्थिक परेशानियां आकर खड़ी हो गई हैं। ऐसे में क्रिकेटरों को राहत देने के लिए बीसीसीआई भी एक प्लान तैयार कर रही है। कोरोना के कहर के बीच उन क्रिकेटरों के लिए राहत की खबर जो बड़े नाम नहीं हैं, जिनकी कमाई करोड़ों में नहीं है। क्रिकेट को बचा कर रखना है तो फिर हर किसी को देनी पड़ेगी बड़ी राहत। राहत के आगे जिंदा रहेगा हिंदुस्तान का क्रिकेट। वैसे तो कोरोना के खिलाफ जंग में तरह तरह की राहत की खबरें आ रही हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए भारत सरकार अलग अलग तरह के पैकेज की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अब बीसीसीआई भी राहत पैकेज की घोषणा करने वाला है। वैसे भी सौरव गांगुली ने जब से बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभाला है, उसी दौरान सौरव साफ कर चुके हैं कि उनका ध्यान घरेलू खिलाड़ियों की आय को सुधारने पर होगा। अब जबकि कोरोना वायरस के कारण काफी कुछ प्रभावित हुआ है, ऐसे में घरेलू खिलाड़ियों का भविष्य अधर में लटका है। खिलाड़ी ये जानना चाह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं।
इस पर क्रिकेट संचालक महाप्रबंधक सबा करीम ने कहा कि बीसीसीआई अधिकारी जल्द ही घरेलू खिलाड़ियों के फाइनेंशियल प्लान का घोषणा कर सकते हैं। साल 2020 और 21 घरेलू सीजन की शुरुआत अगस्त में दिलीप ट्रॉफी में होनी है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस पर सस्पेंस बरकरार है। सबा करीम ने कहा कि बोर्ड देखने और इंतजार करने की नीति अपनाएगा। 3 मई को खत्म होने जा रहे लॉकडाउन का इंतजार कर रहा है और इसके बाद सरकार की सलाह के मुताबिक काम करेगा। जाहिर है कि सौरव के अध्यक्ष बनने के बाद हर लेवल के खिलाड़ियों की अपेक्षा उनसे काफी बढ़ गई है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में उन छोटे खिलाड़ियों की मदद भी की जा सकती है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और वो भविष्य क्रिकेट में अपना योगदान दे रहे हैं। और अब बात अनुष्का शर्मा की, जिनका आज बर्थडे है। ये बर्थडे अनुष्का के लिए काफ़ी खास है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके पति विराट भी उनके साथ हैं, जबकि पहले ऐसा होता था कि हर बार अनुष्का के जन्मदिन पर विराट आईपीएल खेल रहे होते थे। आपको दिखाते हैं कैसे विराट और अनुष्का के प्यार का ये बंधन अटूट है। अनुष्का शर्मा मिसेस विराट कोहली बन चुकी हैं। दोनों ने साल 2017 में 11 दिसंबर में इटली के टस्कनी में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। दुल्हा दुल्हन दोनों ने डिजाइनर सब्यसाची के डिजाइनर की हुई वेडिंग अटायर पहने बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अनुष्का की शादी एक फेरी टेल वेडिंग थी। विराट और अनुष्का के 3 साल पुराने प्यार को शादी की मंजिल मिल गई। दुनिया भर से इस जोड़ी को बधाइयां मिली। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। इतनी खूबसूरत शादी अब तक बॉलीवुड में देखने को नहीं मिली थी। फिर तो हर प्रेमी युगल इनकी तरह शादी के सपने देखने लगा। बताया जाता है अपनी शादी में विराट ने 50 करोड़ खर्च किए थे। भले ही इनकी शादी में करोड़ों रुपए खर्च हुए हो, लेकिन शादी वाकई गजब की थी। आपको बता दें कि शादी में विराट, अनुष्का के करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए थे। कैसे क्रिकेट के किंग विराट और बॉलीवुड क्वीन अनुष्का मिले और इनका प्यार शादी तक पहुंचा, ये जान लेना भी जरूरी है। अनुष्का है बॉलीवुड की ग्लोरियस डीवा, तो विराट है क्रिकेट पिच के किंग। साल 2013 में दोनों ने किया था एक एड शूट और इसी शूट पर खिलाड़ी विराट अनुष्का पर हो गए क्लीन बोल्ड और विराट का दिल अनुष्का ने कुछ यूं लपका कि उड़ गया उनका चैन। दोस्ती बढ़ी तो मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों अपने रिश्ते से करते रहे इनकार। एक क्रिकेटर और बॉलीवुड डीवा की स्टोरी में सब लेने लगे दिलचस्पी। अनुष्का जहां जाती वहां उनसे की जाने लगी बस विराट की बातें। साल 2014 के वैलेंटाइंस डे पर अनुष्का और विराट पहली बार न्यूजीलैंड में दिखे थे। इस एक तस्वीर ने दुनिया भर को बता दिया कि विराट अनुष्का की डेटिंग की खबरें अफवाह नहीं बल्कि सच है। तो बना प्यार का खूबसूरत सा फसाना जिसकी खूब चर्चा हुई। अनुष्का जब हर मैच में विराट के साथ दिखने लगी तो ये खूबसूरत फसाना दुनिया के सामने आ गया। विराट और अनुष्का का इश्क वाला लव किस वाला तब बना जब हैदराबाद में विराट ने जड़ा हाफ सेंचुरी और बने दुनिया के सबसे तेज 6000 रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज। तो स्टेडियम में बैठी अनुष्का शर्मा कैसे खुशी से उछल पड़ी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विराट ने अनुष्का को सबके सामने दे दी फ्लाइंग किस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स का फेसबुक पेज भी फॉलो करना जरूर शुरू कर दीजिए। और क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम गर्मा गर्म चटपटी खबरों के लिए यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स चैनल।